शरीफ जैसी अमानत के बोझ को उठाना मुबारकबाद का कदम है। अल्लाह ताला इन हजरात मौलवियों को सलामत रखे और इनको शायद देर तक रखे। इनका एहसान मानना चाहिए आपको। अगर आपने कुरान शरीफ नमाज में पढ़ा और नमाज में आपने अल्हम्दो की जगह अल्हम्दो पढ़ा, नमाज नहीं होगी। मुफ्ती इस्माइल साहब किबला मौजूद हैं, आप पूछ के देख लीजिए। आपने जनाब वाला बहुत सारे मकामात पर लहने खफी और लहने जली कर दिया, नमाज आपकी नहीं होगी। आप जनाब वाला हा निकालना होगा, और हा कहाँ से निकलेगा, हलक से निकलेगा या सीने से निकलेगा, ये आपको मदरसा बताएगा, ये मौलाना साहब बताएंगे। तो जनाब वाला कुरान शरीफ आप पढ़ेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ना जरूरी, और कुरान शरीफ को समझने के लिए मदरसा जरूरी। ये है वो पॉइंट जिन पॉइंटों से हम दूर हो गए। हर तरह की बात हो रही है, नेतागिरियों की हो रही है, बाबूजी गिरियों की हो रही है जनाब वाला, मगर कुरान की बात कोई करने तैयार ही नहीं है। एक एक महीना हो जाता, दो महीने हो जाते हैं, हमारे घरों में कुरान रखा रह जाता, गर्द चढ़ जाती है, गुबार हट जाता, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। परेशान है मौलाना, तावीज़ ले लो। याद रखना, तावीज़ भी उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक दीन सीनों और दिलों में कुरान की अजमत का तसव्वुर। बेशक बेशक बेशक। सिर्फ कुरान जनाब तावीज़ से काम चला रहे हैं। मेन पॉइंट ये है, ये हमारा कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ जनाब पढ़ना अच्छे अंदाज में जरूरी, और कुरान शरीफ को समझने के लिए मदरसा जरूरी। यही वजह है कि अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मदरसे की बुनियाद डाली। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बुनियाद रखी है इन मदरसों की, जिन मदरसों से हम बहुत दूर हैं, जिन मदरसों की बुराइयां करते हैं, चुगलखोरियां करते हैं, जिन मदरसों को हम नथिंग समझते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझते, ये मदरसे जो बेचारे ताउन करने वालों के चेहरे अपने राहों में पल के बिछा बिछा के देखते रहते हैं, और कोई ताउन करने वाला नहीं है दूर दूर तक। पूरी दुनिया इन मदरसों की इसीलिए दुश्मन है कि ये सबसे पहला काम अल्लाह का है। वाह क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। इस मदरसे का शजर नसब बड़ा पुराना है, दुनिया से तो ताल्लुक ही नहीं है। जन्नत में सबसे पहले अल्लाह ने बनाया, पढ़ाने वाला अल्लाह है, क्या पढ़ने वाले अब्बा अमला नबी नवाले सलाम। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं। मेरा कुरान शरीफ फरमाता, अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ में, अल्लाह ताला ने अल्लमा आदम अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम को तमाम अस्मा सिखा दिए। मुफ्ती इस्माइल साहब किबला की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ने उस मदरसे में, जी बेशक तवज्जो है, अल्लाह ने उस मदरसे में बाबा आदम अला नबीना वालेस्सलाम को 6 लाख जबानों की 6 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाएं आज दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं। कोई कहता हिंदी किसी के बाप की है, कोई कहता फ्रांस किसी के बाप की है, कोई कहता संस्कृत उसके बाप की है, तमिल उसके बाप की है, मलयालम उसके बाप की है। 2462 जबानें बोल के अपने अपने बापों की तरफ मंसूब करते हैं। मगर मैं इमरान हनफी पूरे दावे और जनाब सदाकत सच्चाई के साथ यकीन कामिल के साथ आपसे कहना चाहता हूं, अरे 2462 जबानें ही बोली जाती हैं दुनिया में, मगर हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6 लाख जबानों का इल्म अता फरमाकर हम पर एहसान फरमाया, और ये साबित कर दिया कि दुनिया में जो भी जबान है, जो भी भाषा है, हमारे बाप आदम की भाषा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब किबला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला। आपकी समझ में आ रही, कुरान जरूरी, कुरान के लिए मदरसा जरूरी। वाह 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 वाह, बेशक हम दूर हैं। हमारी जिंदगी में कॉलेज जरूरी, हमारी जिंदगी में यूनिवर्सिटी जरूरी, हमारी जिंदगी में खाना जरूरी, हमारी जिंदगी में चाय जरूरी, हमारी जिंदगी में उठके गुटके फुटके जरूरी, हमारी जिंदगी में जनाब चुगलखोरियाँ जरूरी, हमारी जिंदगी में मौलवियों को मारना और मौलवियों पर सितम ढाना जरूरी। ये हमारी जिंदगियों के पॉइंट हैं, और ये है वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम कामयाबी देख सकते हैं। अरे अल्लाह ने जिस काम को किया हो, तुम कौन होते हो जो खालिक और परवरदिगार के काम से दूर होकर उससे नजरअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, और समझो जैसे इसकी कोई वैल्यू ही ना हो।
साया देर तक रखे अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप आ जाइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत हम और आप किसी से करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करते हैं। जोर से कहिए, जोर से। हमारी रूहें कुर्बान है, हमारी जानें कुर्बान है, हमारे नाम माल, हमारी इज्जतें, शान, हशमतें, सारा का सारा खुदा की कसम मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान है। दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला, सबसे ज्यादा हिकमत वाला, दानिश और बीनश वाला और सबसे ज्यादा शान वाला, शान वाली कोई हस्ती दुनिया में तशरीफ लाई है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। जोर से, जोर से। जिन्हें अल्लाह ने यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, सुल्तान मुअज्जम बना के भेजा, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, सारी दुनिया की हुक्मरानी का सहरा अल्लाह ने हुजूर के सर रखा। असल हुक्मरान वही है दुनिया के, ये तो मोहरे हैं। ये रशिया वशिया अमेरिका सारा का सारा मोहरा है। असल गवर्नमेंट खुदा की कसम दुनिया में अगर किसी की है तो मदीने वाले मुस्तफा की है। वो राजा है, वो महाराजा है जिसके मंत्री ये हजरात हैं। निजामुद्दीन औलिया मंत्री हैं, अलाउद्दीन साबिर पाक मंत्री हैं, मेरे आला हजरत सरकार मंत्री हैं, मेरे मुफ्ती आजम मंत्री हैं, जनाब वाला ये सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मंत्री हैं, ये जनाब वाला ये सैयद सालार मसूद गादी मंत्री हैं। और जितने भी निकोकार क़यामत तक आते रहेंगे, नबी की गुलामी का पट्टा उनकी गर्दनों में पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा, तो जनाब वाला वो ऑटोमेटिकली इस मंत्रिमंडल में ऐड होते चले जाएंगे और नबी अपने मंत्रिमंडल में उन्हें कबूल फरमाते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। और जिनकी गर्दनों से नबी की गुलामी का पट्टा उतर गया वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता चला जाएगा, रिमूव करने की जरूरत नहीं है। तवज्जो है। अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा है पूरी दुनिया का, और अल्लाह इसी हेड क्वार्टर को सारी चीजें अता फरमाता और नबी के यहां से सारी दुनिया में वो बटती हैं। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, अल्लाह मुझे देता मैं दुनिया को देता हूं। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। मंत्री जो जगह जगह बैठे हुए हैं, यही मंत्री उस हेड क्वार्टर से ला ला के हमारे हवाले करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपनी जेबों से कुछ भी नहीं देते, जैसे दुनिया के मंत्री अपनी जेबों से कुछ नहीं देते। वो लखनऊ से लाएंगे, खरंजा बनवाएंगे, वो दिल्ली से लाएंगे और रोड बनवाएंगे। ये अलाउद्दीन साबिर पाक है, मदीने से लाएंगे और खुदा की कसम हमें औलादों के तोहफे नसीब हो जाएंगे, हमें मालो और हमें इज्जतों और हशमतों के तोहफे नसीब हो जाएंगे। अर्ज करना चाहता हूं, राजा है वो, उसकी एक एक बात हिकमत से पुर है। अल्लाह आबाद रखे। ये बात दुश्मन भी मानते हैं, कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक एक बात में हजार हजार हिकमतें होती हैं। बेशक बेशक। वो कहते हैं मुझे लौकी पसंद है, दुनिया सर्वे करती है कि लौकी में क्या खूबी है और उन्हें खूबी नजर आ जाती है। वो कहते हैं पहले नमकीन खाओ, फिर नमकीन खाओ, बीच में मीठा खाओ, दुनिया सर्वे करती है कि बात क्या है, तो पता चला कि वो जरासीम से बचा रहे हैं। तो जनाब वाला 1400 साल पहले वो हिकमत की वो बातें कर रहे हैं, कंप्यूटर था भी नहीं और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक खुदा की कसम हर बात को ऐसा बयान किया कि आज कंप्यूटर की दुनिया हैरान है। जी जी बेशक बेशक। और ये सारी दुनिया मान लेगी, आज नहीं मानेगी, कल मानेगी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, यहां नहीं मानेगी वहां मानेगी। बेशक बेशक, हक। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर चारा नहीं है दुनिया को। 1400 साल पहले वो बताता है जो आज दुनिया की ये साइंसें बताती हैं। जनाब वाला जरा जोर से कहते हैं मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अकल वाला, इतनी हिकमत वाला। अब इनका काम सुनिए आप, तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अब इनका काम सुनिए, जिस काम से हम बहुत दूर हैं जी। इनका काम क्या है? ये 40 बरस के हुए, बेशक बेशक, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए मदीने वाले नबी हैं, इनकी बात को सुनना अल्लाह की कसम हम सबकी सआदत की बात है। बेशक 40 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, जमाने में छा गए। 40 साल के हो गए, जिब्राइल अमीन आए गारे हीरा में, गारे हीरा में जिब्राइल अमीन आए। हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इक़रा, पढ़िए।
वाह वाह, बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पहला पैगाम पढ़िए। नबी फरमाते माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। नबी तो नबी है, मालिक है, जो चाहे वो कह ले। जी जी। और उस मालिक की लाज ऐसी रखता अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। तो मेरे नबी कहते हैं मैं राजी नहीं हूंगा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं राजी हूंगा नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तू राजी नहीं होगा तो मेरी मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा। अरे तू राजी ना हो, कोई राजी ना हो तो मुझ पे फर्क क्या पड़ रहा जी। मगर अल्लाह ने जब ये बात अपने महबूब की मुलाहिजा फरमाई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया जाके मेरे महबूब से ये पूछो कि मेरा महबूब राजी होगा कैसे। जोर से अरे नाज है महबूब का। मुहिब जनाबे वाला नाज उठाता है, मुहिब नाज उठाता है। ये अल्लाह है, इरशाद फरमाता है जाके पूछो जिब्राइल राजी होगा कैसे। हर हाल में राजी करूंगा इसे मैं। वहाबियों की अकलें मारी गई, देवबंदी पागल हो गए, इनकी अकलों में बैठ के मर्तिये पढ़ने को जी चाहे। अबे वो में जाफली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले इन जालिम सितमगारों से अर्ज करना चाहता हूं और कैसी लाज होती है। लाज यही तो होती है। अल्लाह कहता कर लूंगा राजी, मोहम्मद कहते राजी हूंगा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन आते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता, अल्लाह सलाम फरमाता, फिर फरमाता है आप कैसे राजी होंगे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में आंसू आए और मुस्तफ़ा रोके जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल मेरे रब से जाके कह दे मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा वह वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा एक एक उम्मती जन्नत में जाएगा, मैं राजी हूं अपने रब से। पैगाम गया अल्लाह के हुजूर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जाके कह दे मेरे महबूब से जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। गुनाहगार खड़े होंगे मेरे जलाल की गर्मी को अगर कोई रोक सकेगा महबूब तो तेरा सजदा रोक सकेगा। तू जो कहेगा वो किया जाएगा। तू मांग तो सही, कबूल किया जाएगा मेरे महबूब, मगर तू राजी हो जा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद और जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, एक दूजे के लिए तवज्जो है जी। जनाबे इलाही, जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, बेशक, और जनाबे इलाही बराए मोहम्मद एक दूजे के लिए हैं। वो उनके लिए, अल्लाह उनके लिए और वो बस। यही तो हकीकत है। नो थर्ड फैक्ट, दुनिया में कोई तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह। जोर से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना इस्माइल इतनी बड़ी हस्ती है मगर फैक्ट नहीं है। इमरान हनफी खतीब है मगर फैक्ट नहीं है। मुफ्ती इस्माइल मुफ्ती शाहिद साहब फैक्ट नहीं है। मौलाना हमारे अब्दुल समी साहब फैक्ट नहीं है। फैक्ट जनाब कारी मेराज है, मौलाना एहसान नहीं है। फैक्ट यहाँ का स्टाफ नहीं है। फैक्ट एक अल्लाह है और एक रसूलुल्लाह है। ना रूस फैक्ट है, ना अमेरिका फैक्ट है, ना यूक्रेन फैक्ट है, ना इंडिया फैक्ट है। कोई फैक्ट है ही नहीं। फैक्ट सिर्फ अल्लाह है और रसूलुल्लाह है। उसके अलावा फैक्ट आदम भी नहीं है, फैक्ट मूसा भी नहीं है, फैक्ट इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर भी नहीं है। हकीकतें सिर्फ दो हैं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। जनाबे वाला तीसरा फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, तीसरा फैक्ट है ही नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह वो है जो पैदा करता है और मोहम्मद वो है जो अल्लाह की जात का साया बनकर पैदा होता है। जिंदाबाद। और दुनिया में उसकी जात का साया है ही नहीं कोई। अल्लाह की जात का साया कोई है ही नहीं। अल्लाह की जात का परतव, जी जी बोलो बोलो बोलो, कोई नहीं। अल्लाह की जात का मजहर, कोई नहीं।
हजरत आदम है मगर जात का मजहर नहीं, सिफत का मजहर है। मूसा है, सिफत का मजहर है। ईसा है, सिफत का मजहर है। इब्राहिम खलीलुल्लाह 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन अला नबीना वालैहि मुत्तस्लिमातुल अतूरा ज़किया सफिया सारे के सारे जनाबे वाला अल्लाह की सिफत के मजहर है, जात के नहीं। यही वजह है मूसा अल्लाह कहते रहे दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे। अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख ही नहीं पाएगा, मैं इतना बड़ा पैगंबर देख नहीं पाऊंगा। तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया देख नहीं पाएगा, मुझे वो देख पाएगा जो मेरी जात का मजहर होगा, सिफत का मजहर कोई नहीं देख सकता है मुझे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं देख पाएगा मुझे। मुस्तफा हमारी तरह है, कहने वाले दरिंदों और वैशियों जंगलियों और दरीदा दहनों से कहना चाहता हूं, अबे तेरी तरह है मोहम्मद दुनिया की वो हस्ती है, वो हस्ती है कि अकेला और इकलौता अल्लाह की जात का साया बन के आया है, वो मजहरे जाते खुदा है, वो उसकी तरह दुनिया में आदम नहीं है, तू कैसे हो जाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। सुभान, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। परेशान तो नहीं हो? नहीं। हाँ ठीक है बेटा, अल्लाह आबाद रखे। कुछ परेशानी तो नहीं है? अब काना खुतरा आदमी जी अगर ये कह दे, जैसे महमदपुर सिरसी में एक आदमी फिजिकली पोजीशन उसकी ये कि एक आंख नहीं है एक है, और बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में। जी जी, फ्यूज उड़े पड़े जी, नबी को अपनी तरह बताते हैं। अफसोस तो और यही वजह है कि हम बर्बाद हैं आज। मैं आपको बता दूं कि इस बर्बादी का कारण एक ये भी है कि हमारे बीच में वो लोग रहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापते और तोलते हैं और मुस्तफा में निगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। उनकी वजह से हम पर भी मुसीबत है, क्योंकि गुनाह कोई करता है मुसीबत किसी और पे भी आती है। गेहूं तो पिसता है, तवज्जो है जी जी, मगर गेहूं के साथ घुन इसलिए पिसता है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है, मगर घुन इसलिए पिसा कि वो गेहूं की बिरयानी खा रहा था। तवज्जो है, वो गेहूं के अंडे मार रहा था, वो गेहूं के नाश्ते मार रहा था, वो गेहूं के साथ रह रहा था, इसलिए घुन पिस गया। मुफ्ती हकीमुल उम्मत ने बड़ी प्यारी बात बताई, हम तो हम हैं, इजाजत है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हमारी जमात के निहायत ही नाबिग़ रोजगार अबकरी ज़माना शख्सियत थे, जी जी, वो फरमाते हैं कि हजरत बात बहुत मजे की है। जी जी, अता हो हजरत, और बात बड़ी दिलचस्प है। जी अता हो। और बात वो है जो आपको याद रह जाएगी। जी जी, वाह, वो कहते हैं कि हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जन्नत से बिला वजह नहीं आए। जी जी जी, वाह वाह वाह। गंदुम का दाना तो एक रास्ता बन गया, एक मेडिएशन बन गया, दरअसल जन्नत से बाहर आना ही था उनको। मगर सवाल यह है कि जन्नत से बाहर क्यों आए? जन्नत तो उनके लिए बनी थी। जी, तवज्जो है। अल्लाह ने क्यों फरमाया आप यहाँ से आइए और जमीन के पर्दे पे जाइए, आप जाइए, जन्नत तो उन्हीं के लिए थी। तो इतनी सी छोटी सी बात पे जन्नत से जमीन के पर्दे पर गंदम का दाना खा लिया। आइए आप जमीन के पर्दे पे तशरीफ लाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जमीन पे क्यों भेज दिया? तवज्जो है, बेशक। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जन्नत तो उन्हीं के लिए है, फिर भी जन्नत से बाहर आ रहे हैं। वजह वो गद्दार हैं। क्या फरमाते हैं? वजह वो गद्दार हैं जो उनकी पीठ में थे। वो अल्लाह के गद्दार थे, वो रसूलुल्लाह के गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से आदम को जमीन पे आना पड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात तुम्हारी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की पीठ में गद्दार भी थे, वफादार भी थे। मूसा जैसा वफादार था और फिरौन जैसा गद्दार था, और जनाब वाला उनकी पीठ में इब्राहिम जैसा वफादार था, और नमरूद जैसा गद्दार था उनकी पीठ में जनाब वाला मुस्तफ़ा जैसा वफादार था, और अबू जहल जैसा गद्दार था उन्हीं की पीठ में यजीद हुसैन जैसा वफादार था और यजीद जैसा गद्दार था। तो जनाब वाला मेरे अल्लाह की मशीयत ये थी, ए आदम जन्नत तो तुम्हारे लिए है मगर इन गद्दारों के लिए नहीं है जन्नत। इन गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंको और जमीन पे फेंक के वापस जन्नत के अंदर आ जाओ, मगर इन गद्दारों का बोझ आपको फेंकना होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। इन गद्दारों की वजह से। हाय हाय, क्या बात है हजरत, वाह, बहुत अच्छे। जी जी जी। इन गद्दारों की वजह से हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे आना पड़ा। गद्दारों की वजह से कयामतें आती हैं, गद्दारों की वजह से तबाहियां आती हैं, गद्दारों की वजह से जनाबे वाला गद्दारों की वजह से रुसवाई आती है, गद्दारों की वजह से कारे मजल्लत में ढकेल दिया जाता है। गद्दारों नाफरमानों की वजह से हजरत तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो जाती है। आज जो मुसीबतें जमाने में मुसलमानों पे नजर आती हैं उनके पीछे एक कारण यह है कि हमारी सोसाइटी में कुरान नबी पाक के इल्म गैब को ललकारने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा के पावर पर सवालिया निशान मारने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा जाने रहमत के इल्म को नापने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा की मीलाद को हराम और शिर्क कहने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज में मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर तैसे चलाने वाले जिंदा हैं हजरत। और हमारी महरूमी देखो, हमारी महरूमी देखो, हम बजाय ये कि उन्हें रोक सके हमने अपनी लड़कियां दे दी उन गद्दारों को, हमने उनके लड़के ले लिए उन गद्दारों के, हमने बिरयानियां उड़ाई और ये समझा जैसे कोई बात ही ना हो। ए लोगों, कयामतें तबाहियां बर्बादियां मुस्तफा जाने रहमत के गद्दारों की वजह से है, वरना वफादार अगर होते पूरी दुनिया में तो खुदा की कसम वफादार अगर रही है पूरी की पूरी मिल्लत, ये मिल्लत का अक्सर हिस्सा तो जनाबे वाला उस वक्त ऐसा हुआ। दौरे सिद्दीकी देख लो, मुसलमानों का गलगला है। दौरे फारूकी देख लो, झुक के सलाम करती है दुनिया मुसलमान को। दौरे उस्मानी देख लो, अल्लाह के कसम इस्लाम के झंडे समंदरों में और खुशकियों में लहराए जा रहे हैं। मौला अली का दौर देख लो, हुसैन आदम को देख लो, इज्जत और जलाल खुदा की कसम साद इब्ने अबी वक्कास को देखो, अब्दुल रहमान इब्ने औफ को देखो। अल्लाह की कसम यहूदियों, ईसाइयों, नाफरमानों, गुनाहगारों, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के बीच में दीन का झंडा लहरा के दिखा दिया और सारे जमाने में एहसास करा दिया कि इज्जत वाली कौम अगर दुनिया में कोई है तो वो नबी के गुलाम है।